चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल के जेड का मान निकाल रहे थे, मतलब किसी भी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या, जिसमें हम बॉडी सेंटर तक देखे थे। आज हम लोग देखते हैं एंड सेंटर। आधार केंद्रित। अब चलिए देखते हैं, तो आधार केंद्रित क्या था, एंड सेंटर्ड क्या था। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कणकों के अलावा दो फलक के विपरीत केंद्र पर होता है, उसे यूनिट आधार केंद्रित कहा जाता है। यानी कॉर्नर 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 कॉर्नर, ईबी कॉर्नर ईबी कॉर्नर और ईबी कॉर्नर, फलक के दो विपरीत केंद्र पर। हो गया। अब देखिए, जेड निकालना है तो कोण वाला 1/8 होता है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस फलक वाला एक यूनिट सेल में 1/2 भाग कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/2 और इंटू 2 है तो इंटू 2, यानी 1 + 1 = 2। यानी इंड सेंटर्ड में जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। इंड सेंटर्ड में जेड का मान 2 होता है। क्लियर। अब चलिए हम लोग जानेंगे यूनिट सेल, मतलब इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध। इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध। इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध। पहला देख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक एसी, सरल घनीय इकाई कोशिका में, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, ये होता था वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होता था। चलिए, ये घन है, क्यूब है, तो क्यूब के सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो घन के भुजा को हम ए मान लेते हैं। ये क्या है, ये भी एक भुजा है। अब कॉर्नर पर परमाणु रहता है। इसमें क्या होता है, तो परमाणु जो है
कॉर्नर पर केवल उपस्थित होता है। सरल घनीय में क्या होता है, परमाणु केवल कॉर्नर पर। तो देखिए हमने यूनिट सेल के किनारे की लंबाई और परमाणु के त्रिज्या के बीच संबंध देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये परमाणु की त्रिज्या r, ये भी परमाणु का त्रिज्या r, तो ए है, ये क्या है ए, किनारे की लंबाई मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ये क्या है ए, किनारे की लंबाई। तो देखिए तो r प्लस r यानी 2r बराबर कितना है ए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r बराबर ए। तो r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2, यानी सरल घनीय में परमाणु की त्रिज्या अगर निकालना रहेगा तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2। ये क्या है, किनारे की लंबाई, r क्या है, परमाणु की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, ये सरल घनीय में क्या होता था, तो अवयवी कण जो है केवल कॉर्नर पर, तो इसमें किनारे की लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध हम निकाल रहे हैं। तो देखिए ये किनारे का लंबाई है, तो लंबाई को हमने a दे दिया, यहाँ क्या दिया a, और ये परमाणु का त्रिज्या r, ये परमाणु का त्रिज्या r। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो r प्लस r बराबर 2r, 2r बराबर क्या हो गया a, तो 2r बराबर a, तो r बराबर क्या a/2, यानी सरल घनीय में परमाणु की त्रिज्या बराबर होता है a/2। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड FCC, फलक केंद्रित। मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग देखेंगे तब फलक केंद्रित क्या था, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या रहता है, तो कॉर्नर के अलावा फलक के केंद्र पर रहता है। तो हमको रिलेशन निकालना है, सभी में रख के नहीं, कोई भी एक फेस पर से हम निकाल लेंगे रिलेशन। ये सब क्या है, वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। घन के सभी फलक क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी वर्ग। तो देखिए एक परमाणु कॉर्नर के अलावा फलक के केंद्र, तो फलक के केंद्र यही है और यहाँ ये कॉर्नर। सभी परमाणु बराबर है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सब एक टाइप का परमाणु है। ये थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सभी परमाणु लगभग क्या हो, सेम टाइप का। अब आइए देखिए ये कॉर्नर पर है, ये फलक के केंद्र पर है। सभी पर नहीं दे रहे हैं, हमको रिलेशन निकालना है, कोई भी फलक से निकाल लेते हैं।
तो इसकी हम डिस्टेंस ये निकाल लेंगे। तो देखिए तो ये इस परमाणु की त्रिज्या r, इसमें 2r होगा क्योंकि पूरे परमाणु r r ये भी है। अब देखिए तो ये क्या है, विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। अरे ये एक वर्ग है यार, देख लीजिए धन का कोई भी फलक जो होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है, क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है। तो ये जो विकर्ण हम निकाले वो क्या निकाले, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा। तो देखिए तो r प्लस r प्लस r प्लस r यानी 4r बराबर √2 गुने भुजा, मतलब √2 है। अब r निकालना है तो r बराबर √2a/4 यानी r बराबर √2a/4। अच्छा ये 4 को भी हम लिख सकते हैं r बराबर √2a, तो 2 × √2 गुने √2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम 4 को, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो r बराबर a/2 √2। क्लियर। तो ये लगाइए चाहे ये लगाइए, बात बराबर है। हमने यहाँ √2 था तो √2 को कटाने की कोशिश की है, तो 4 को हम 2 गुने √2 लिख, अरे 2 को रूट रहेगा तो 2 निकलेगा, 2 दूनी 4 होगा, तो √2 से √2 कटा दिए तो r बराबर a/√2 आ गए, a/2 √2। ये किसका है, फेस सेंटर्ड का। r बराबर, r क्या होता है, √2a/4 लिखिए, चाहे r बराबर a/2 √2 लिखिए। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब BCC, मतलब काच केंद्रित या अंता केंद्रित इसको बोलते हैं। काच केंद्रित या अंता केंद्रित, काच केंद्रित या अंता केंद्रित, ये क्या होता है, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अभिकर्ण कोनों के अलावा यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित होता है। तो चलिए इसका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र, तो इकाई कोशिका का केंद्र ये है। अब आइए ये दूरी हम निकाल लेते हैं, r, इसमें 2r हो गया, ये भी r, और ये जो है घन का विकर्ण है, ये पूरे ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो क्या है, घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा। तो देखिए तो r r r r यानी 4r = √3a, यानी r बराबर √3a/4। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, हमको जो है किनारे की लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध निकालना है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर, तो ये केंद्र वाला परमाणु है, ये कॉर्नर पर, तो इसमें r, इस पूरे परमाणु इसमें, तो 2r ये r, तो टोटल r r r r 4r। और ये क्या है, घन का मेन विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा। तो 4r बराबर √3 है, यानी r बराबर √3a/4। क्लियर। मतलब तीनों में हम फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, किसमें, सरल घनीय में, फलक केंद्रित में और
अंतर केंद्रित में, इसी में नहीं होता, इसी में कोई रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं। तो देखिए तो जरा हम देख लेते हैं एक बार एक साथ लिख के। एससी में था आर बराबर ए बाई 2, एफसीसी में था आर बराबर ए बाई 2√2 और बीसीसी में है आर बराबर √3a/4। क्लियर? ये तीनों फॉर्मूला आज हो जाना चाहिए। अगर सरल घनीय त्रिज्या निकालना रहेगा तो a/2, एफसीसी में निकालना रहेगा तो a/2√2 और बीसीसी में निकालना रहेगा तो √3a/4। क्लियर है? अब जरा हम कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कॉपर परमाणु की त्रिज्या इतना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 pm, pm माने पिकोमीटर है। यदि यह फलक केंद्रित जालक एफसीसी में क्रिस्टलीकृत हो, क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगा? इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगी? चलिए क्वेश्चन का कॉपर परमाणु की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है। यह फलक केंद्रित मतलब एफसीसी है, क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है, तो इसके किनारे की लंबाई ज्ञात है। यानी आर दिया हुआ है 128 pm और ए निकालना है, किनारे की लंबाई मतलब ए। और एफसीसी में हम अभी लगाए थे आर बराबर a/2√2, फॉर्मूला भी तुरंत लाए थे। हमको आर दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे, इसको 2√2 को इधर ले आएंगे, यानी a बराबर 2√2 इंटू आर। तो 2√2 का मान 1.414 इंटू आर कितना 128 pm। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8.2 इंटू 128 pm। अब इसको गुना कर दीजिए तो 128 दूनी 256, तो 128 दूनी 256 आ गया और उसके बाद हो जाएगा गुना कर दी तो 8 8
64 और फिर हो जाएगा कितना, जो भी हो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो हम फिर करेंगे तो समय ज़्यादा लेगा, इसलिए आप गुना कर लेंगे, जो होगा वो आंसर। क्वेश्चन समझ गए, गुना कर लेंगे। क्लियर। अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। कुछ नहीं, इसमें आर दिया था, ये निकालना था। आर बराबर होता है यही, और तो √2 है ना, √2 का मान 1.414 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 128 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ऐसे हम आंसर देख के भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है। लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम की इकाई कोशिका के इकाई कोशिका के किनारे 351 pm लंबा हो। चलिए जरा ध्यान दीजिए। लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है। लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें, यानी आर निकालना। आर बराबर 8। यदि लिथियम की इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई 351 pm, मतलब ए बराबर दे दिया है 351 pm, मतलब पिकोमीटर। और BCC में हम फॉर्मूला बताए थे, आर बराबर √3a/4। चलिए आर बराबर √3a/4। √3a का मान हम लोग जानते हैं 1.732, और ये दिया हुआ है 351, अब आई कितना 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। इसको आप गुना कीजिए तो 607.93, ये ऊपर कर लीजिए आप, और भागा 4। इसको 4 से भागा दीजिए, 4 इकाई 4 है, बच गया कितना 2, 4 बचे 20, 4 इकाई 4 है 98 pm, यानी लगभग 152 pm। क्लियर। ये तो गुना कर लेंगे आप, मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसानी से आप लोग देखिए। आर दिया था, सॉरी आर निकालना था, ये दिया था। ये 2018 में
पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में ये पूछा हुआ है 2018। कुछ नहीं है, आर निकालना है, ए दे दे, आर बराबर रूट 3a/4 लगा दिए, आसानी से क्वेश्चन बन गया। क्लियर? चलिए आज यहीं तक।